ये जो 18वीं आईनी तरमीम है, 18th अमेंडमेंट के बाद स्पेशली हेल्थ हुआ, एजुकेशन है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए। पहले भी जब फेडरल सब्जेक्ट थे तब भी बजट में इनके ऊपर एलोकेशन वो नहीं होती थी जो होना चाहिए थी, और बाद में प्रोविंसेस ने भी उतना नहीं किया। क्या ये ट्रू सेंस में इसको जो है अमेंडमेंट पूरी नहीं हुई, इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा। और फिर दूसरा ये कि जब हम प्रोविंस की बात करते हैं तो वो किस हद तक एक्टिव हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से, और अंडर द स्कोप ऑफ सीपैक एंड नाउ स्पेशली ऑन SIFC हमें तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी स्किलफुल लोगों की, हुनरमंदों की। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो सियासी आदमी नहीं हूं, मुझे सियासत के बारे में बस उतना ही पता है जितना मेरी कंजम्पशन के लिए पाकिस्तान के आम शहरी को पता होना चाहिए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे जो मेन शोबे हैं सर्विसेज के, वो है तालीम और सेहत के दो शोबे। इन दोनों शोबों में चाहे जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट की हो, ये दोनों हुकूमतें पूरी तौर पर तो इस पर कामयाब नहीं हुई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं सिंध हुकूमत ने ये गंबट में एक बहुत ही शानदार अस्पताल बनाया है जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। NICVD के ब्रांचेस जो है मुख्तलिफ जगह पे करके दिल की बीमारियों के सिलसिले में उन्होंने मतलब बहरहाल एक इनिशिएटिव लिया है। तो लिहाजा हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल भी कहें कि वो कुछ नहीं कर रहे। इस तरह पंजाब हुकूमत के अंदर हेल्थ का सिस्टम बाकी सूबों की निस्बत ज्यादा अच्छा कॉम्प्रीहेंसिवली वो है, रन कर रहा है, जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ सेंटर है। लेकिन मैं आपको बहुत ही आजिज़ी के साथ अर्ज कर रहा हूं, हमारे जितने भी वेंचर्स हैं ना, उन सब वेंचर्स के अंदर जो एक बुनियादी फैक्टर है, वो इंडिविजुअल तो बहुत अच्छे होंगे मगर इज्तमाही तौर पर करप्शन, सरकारी फंड का बेदरेग इस्तेमाल और उसके अंदर कट्स और यानी किकबैक्स और मनीज, ये इस कदर ज्यादा ये हो चुका है कि जिसकी वजह से एक तो पैसे हम पुट बहुत कम करते हैं, बहुत पैसे कम डालते हैं सेहत के अंदर और तालीम के अंदर। दूसरा जो डाला जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। जो अच्छा सर ये जरा बताइएगा, ये आप सिर्फ सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इदारे रन कर रहे हैं उसमें भी करप्शन का एलिमेंट है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं अब यहां पर भी। देखिए, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है उसके अंदर चेक्स जो हैं और स्टेक होल्डर जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो बददियानती तो बिल्कुल किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, लेकिन जो चेक का सिस्टम है और जो रोकथाम का सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लूप होल होते हैं, जिसकी वजह। और दूसरी बात यह कि जो हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं ना, अब तो हमें ये बात बिल्कुल मुझे कहते हुए कोई डर और खौफ नहीं होता कि इनके अपने जो अल्ले थल्ले हैं ना, और जो इनके अपनी हुकूमत के रन करने के अखराजात हैं वो इतने ज्यादा होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अब कोई गवर्नर साहब आते हैं, मतलब एक देखकर शर्म आती है कि एक आदमी के लिए 25-25 गाड़ियां आ रही हैं और कितने कितने कॉन्वॉयज हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई इफ्तिताह करने के लिए किसी शहर में आता है, पूरे शहर के अंदर पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं और हर खंबे के साथ एक एक पैनाफ्लेक्स लगा होता है जिसका ठेका किसी को दिया जाता है। तो असल काम से ज्यादा इस किस्म की शो के ऊपर और इस तरह की एडवर्टीजमेंट के ऊपर हजारों लाखों पता नहीं मिलियंस खर्च हो जाते हैं। तो बेसिकली समहाउ इस वक्त पाकिस्तान उस स्टेज में है कि वो लोग जो मुल्क को चला रहे हैं, यानी जो हमारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदलिया, हमारी जो ये है सियासी एलीट, ये इन सब को और हमारा मीडिया, इन सब को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त अगर हम सब ने जाती मफादात के ऊपर प्रेफरेंस ना दी, यानी अवामी मफादात को और कौमी मफादात को, और अभी हम अपने अपने जाती टावर को बुलंद करने के चक्करों में सरकारी वसाइल को नूचते खसूटते रहे, तो अब पाकिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा सकता है। इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं है। मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि अगर एकदम हम एज अ कौम इकट्ठे होकर वही 23 मार्च वाले मैसेज को दोबारा दोहराकर, और एक मैसेज मैं आपको ना एक बड़ी मोटी, जिसको ना पंजाबी में कहते हैं जटाकी मिसाल देता हूं। हम में से हर शख्स एक बात याद रखे कि मेरे मुंह में लुकमाए हराम नहीं जाएगा। जस्ट एक बात। ये एक मसनद पे बैठा हुआ जज और मुल्क का वजीर आजम, किसी बड़े ओहदे का ओहदेदार, कोई ब्यूरोक्रेट
और दूध बेचने वाला और बुनियानों की दुकान वाला और दफ्तर का एक क्लर्क और एक डॉक्टर और इंजीनियर, हम सब और मीडिया के लोग, हम सब सिर्फ एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि लुकमाए हराम मेरे मुंह में नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारी जो सलाहियतें हैं। सर आपने तो हम समंदर को कूजे में बंद कर दिया, माशाल्लाह, समंदर को जो है वो कूजे में बंद कर दिया। बहुत एक वो कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जब बात करता है तो एक मोटिवेशन का एक लेवल ही अलग होता है। जी ताहिर जावेद साहब, अब आप बताइए कि किस तरीके से आगे लेकर चलना है तमाम मामलात को, क्योंकि फंड रेजिंग के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। जो आपके मेन डोनर्स हैं वो कौन हैं, फिर जो डायस्पोरा है वो आपको, डायस्पोरा जो है वो कितना आपको सपोर्ट करता है? देखिए डोनर्स तो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, देयर विल ऑलवेज बी ज़कात और डोनेशन देते हैं तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं उनका नाम ना आए, देर रीजंस, रिलीजियस रीजन भी हैं उनके। हमें ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट में, और ये CSR एक्टिविटीज जो है कॉर्पोरेट, ये बहुत इसमें अच्छा हम जरा इसको अलाइन करना चाह रहे हैं CSR से हटा के बिजनेस साइड के ऊपर। अच्छा, अगर मैं रिसोर्स डेवलप कर रहा हूँ हाँ, और रिसोर्स बना रहा हूँ तो उसको मैं अलाइन करूँ उनकी नीड के साथ। हाँ, अगर मैं नीड के साथ करूँगा तो मेरा रोल ऑफ पार्टनरशिप विल चेंज। मेरा रोल ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ डोनेशन नहीं होगा, और आई वुड बी मोर काइंड ऑफ अ पार्टनर विद देम रादर देन पैट्रनेज इंटरेस्ट वो हो अच्छा, जाएगा वो ना सर, उसमें जब हमने इसका रुख इख्तियार किया, कंपनीज आर कमिंग फॉरवर्ड, हमारी डिस्कशंस आर मच मोर कंस्ट्रक्टिव, एंड मेरा ख्याल है कि आर एबिलिटी टू प्लेस स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर रही है, और वही हमारा मकसद है। तो सो वो वहाँ पर इंक्रीज कर रही है। डायस्पोरा के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर हम मदद करना चाहते हैं लोगों का, उसका एक आउटकम नज़र आता है। बच्चे को मैंने पढ़ाया, सिखाया, उसको एम्प्लॉयमेंट हुई और वो उसने अपने घर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो दैट कनेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू अ रिजल्ट, आई थिंक सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल। ठीक है।